इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, किचन में इस्तेमाल होने वाले सामान की लिस्ट आपके घर में कौन बनाता है? मेरा मतलब यह है कि खाने पीने की जो तमाम चीजें आपके घर में आती है वो आपके घर में मंगवाता कौन है? वेरी ऑब्वियस है हुसैन, मैं ही मंगवाती हूं, लेकिन इसका हमारे शो से क्या कनेक्शन है? लेना देना है ज्योत्सना। खाने पीने की कुछ चीजों से सीधे इंसान के शरीर में पल रहे बैक्टीरिया का कनेक्शन है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हमें लाइफस्टाइल डिजीज से बचाते हैं। कहीं आप बात इस नई रिसर्च की तो नहीं कर रहे हैं हुसैन, जिसके मुताबिक गट यानी कि इंटेस्टाइन में 40 ट्रिलियन अलग अलग ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनका सीधा रिलेशन शरीर के ब्लड सर्कुलेशन से है। अगर इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरियाज की संख्या कम होने लगती है तो समझ लीजिए ब्लड प्रेशर की परेशानी आपको आने वाली है। बिल्कुल, और बड़ी आसानी से इन गट बैक्टीरिया काउंट को मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल किया जाए। बादाम है, सेब, केला, मटर, चना, मसूर की दाल, दही, प्याज, ग्रीन टी, ऐसी चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट बनाकर रखते हैं। और बीपी बढ़ने की टेंशन अगर है आपको तो वो भूल जाइए, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर जान में खतरा ये बन सकता है। अब देखिए, WHO की रिपोर्ट सामने आई है, उसी की बात कर लेते हैं। हाई बीपी की वजह से सिर्फ भारत में हर साल करीब 3 लाख लोगों की जान चली जाती है। और तभी तो स्टडी ये भी कह रही है कि अपने खाने पीने में ऐसी चीजों को शामिल जरूर कीजिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमेशा ठीक रहे, सही रहे। वैसे भी ज्यादातर लोगों को उनके बढ़े हुए बीपी की कोई खबर ही नहीं होती है। हुसैन, ज्यादातर लोगों को शुरू में बीपी बढ़ने का तो अंदाजा ही नहीं होता। अगर बार बार सिर दर्द होता है, टेंशन आपको होती है, सांस लेने में तकलीफ है, नसों में झंझनाहट होती है, तो आप समझ जाइए कि ये हाई बीपी का सिम्टम है। लेकिन इतनी सारी परेशानी हम लोगों ने बता दी है ज्योत्सना, और इसके बाद टेंशन लोग ले सकते हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हाइपरटेंशन का इलाज योग और आयुर्वेद मेडिटेशन के जरिए हो सकता है। यह मुमकिन है, और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। अब देखो, मस्तिष्क से लेकर के हमारे सलाइवा से लेकर के और पूरे गट माने घाटी से लेकर के और माटी तक जहाँ तक उतरता है मल, उसको गट कहते हैं। तो उसके जो बैक्टीरिया हैं, उसके जो अलग अलग वहाँ के केमिकल हैं, रसायन हैं, वहाँ के अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं, उनका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है वो तो आपको हमने बताया। पानी यहाँ माथे पर डालते हैं, ये हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार से पूजा पाठों में भी होता है, इसको अभिषेक बोलते हैं। तो ये आयुर्वेद में बोलो तो ये सिरोधारा, आध्यात्मिक भाषा में बोलो तो ये अभिषेक हमने मेधाक्वाद से कर रखा है। इसमें दूध और छाछ से भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से ऐसे सिरोधारा करते हैं। इससे भी हाइपरटेंशन एकदम नॉर्मल हो जाता है। सांसों के साथ ध्यान करते हैं, ऐसे लेटे लेटे ही ऐसे जो है बिल्कुल सहज रूप से लेट जाते हैं और सांसों पर ही ध्यान करते हैं। इधर से देखो, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर ये पानी की धार लगी हुई है, ऐसे पूरा। तो ये जो धार लग रही है, अब ये लड़का तो IT में काम करता है एक MNC के अंदर, और बीपी हो गया था इसको 170 और नीचे का 100। क्या नाम है? अक्षय। अब ये जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद लेने की तरफ आगे बढ़ रहा था, इसको रोक दिया हमने। आराम से अब अनुलोम विलोम करता रहे। ऐसे ही इसको भी बीपी बढ़ गया था छोटी उम्र में। अब ये है टब स्नान, इसको कटी स्नान कहते हैं हम। आम, फुट एंड हिप बाथ, ये तीनों अलग अलग दिखा रहे हैं। ये भी इसके लिए रामबाण है बीपी के लिए। आप सोचेंगे कि स्वामी रामदेव ने भी आज नया लुक बना रखा है। ये नया लुक जो है ये कोई फैशन नहीं है। ये जो मोती की माला है, ये मोती की माला पहनने मात्र से भी बीपी ठीक होता है। ये रुद्राक्ष की माला पहनने से बीपी ठीक होता है। हमारे साधु संत महात्मा जो माला जपते हैं और माला पहनते हैं, और ये जो मिट्टी का लेप लगाते हैं, देखो मिट्टी का लेप लगाते हैं और मिट्टी की पट्टी रखते हैं पेट के ऊपर भी, इससे भी पूरे गट बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, और माथे के ऊपर भी।
तो उससे स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है। और इधर जो है ये मिट्टी पट्टी के साथ साथ ये आइस मसाज हो रही है। ये जो आइस मसाज है ये भी ज़बरदस्त है। अब एक साथ हम कई चीज़ें शुरू में बता रहे हैं, ये एक एक चीज़ बड़ी मूल्यवान है। ये अब देखो, इधर कुछ सोच रहे होंगे पोटली में क्या माल है। पोटली में ये खाली आइस है, तो आइस मसाज जो है वो चल रही है। ये आइस मसाज और उधर मिट्टी पट्टी, फिर उधर हवन हो रहा है। हमारे पूज्य संत जी भी बैठे हैं उधर। ये हमारे यहाँ हवन करना, पूजन करना, जप तप करना, ध्यान करना, फिर ये भस्म लगाना अलग अलग प्रकार की। मैंने भी आज भस्म लगाई हुई अपने माथे के ऊपर। ये भस्म लगाना, ये सारे हमारे उपचार के हिस्से हैं। तो स्वामी जी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है बहुत सारे जो उपचार आप दिखा रहे हैं ये शायद घर पर करना इतना आसान ना हो, लेकिन लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि शिरोधारा का एक तरीका ये भी है कि नल खोल करके उसके नीचे बैठ जाइए और उसकी पानी की धारा अपने सिर पर सीधे लीजिए, उससे भी हो सकता है। लेकिन योग स्वामी जी हर कोई अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकता है। तो हाइपरटेंशन को लेकर स्वामी जी बहुत तरह की बातें लोग करते हैं, बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। रेगुलर योग से कैसे बीपी को अपने नॉर्मल रखा जा सकता है, इसमें कौन कौन से योगाभ्यास हमें मदद कर सकते हैं? अब आज बीपी का पूरा दर्शन, ये जो ब्लड प्रेशर होता क्या है, यहाँ लो बीपी भी है। इधर हाथ खड़े करने किन किन को लो बीपी है? ये तो पति पत्नी किसी को पूरे खानदान में हाथ उठा के रखी। ये पूरे इन बच्चों से लेकर के किसी का तो 90, इस बेटी का तो 90 और 60 रहता है जो मुंबई से आई है हमारे, तो 90 और 60 तक रहता है। लो बीपी हो, हाई बीपी हो, दोनों बीपी के लिए हम इलाज एक जैसा बता रहे हैं, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, यहाँ से शुरू करके आज हम पेट और स्पाइन की एक्सरसाइज बताएंगे और उससे बीपी को भगाएंगे, चाहे वो लो बीपी है या हाई बीपी है। कैसे? ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन से। वैसे जिनको लो बीपी रहता है उनको सूर्य नमस्कार भी कर लेना चाहिए। इससे बीपी का क्या संबंध है? बीपी का संबंध हमारे ब्रेन से है, हमारे थॉट्स इमोशन से है, हमारे एनर्जी लेवल से है। यदि आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा रहता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है, तो आपका बीपी अच्छा रहेगा। और यदि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैराफेरल नर्वस सिस्टम आपका गड़बड़ होता है तो लो बीपी या हाई बीपी होता है। ये जेनेटिक कारणों से भी होता है। तो आज हम सूर्य नमस्कार भी बता दिया। अब मैं स्पाइनल कोड के लिए 2 अभ्यास बता रहा हूं। एक, उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट करके भुजंग आसन करेंगे। इससे तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारा स्ट्रेस लेवल एकदम कंट्रोल रहेगा। प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन आदि स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल होंगे और हमारे एंडोर्फिन, इनकैफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स बढ़ेंगे। एक तो ये। दूसरा, ब्रेन का बहुत बड़ा संबंध है ब्लड प्रेशर के साथ, नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा संबंध है ब्लड प्रेशर के साथ। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनका पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी नस नाड़ी अच्छी रहेगी। नस नाड़ियों में अंदर खिंचाव आता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, वो शिथिल हो जाती है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। किडनी का बहुत गहरा संबंध है, पाचन तंत्र का बहुत गहरा संबंध है, वात पित्त कफ का बहुत गहरा संबंध है। तो आज हम 3 संस्थानों के बारे में बात। एक मस्तिष्क संस्थान, हमारा ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम। दूसरा हमारा पाचन संस्थान है जिसमें गट, मैं तो कहूँगा उसको गट को भी और ऊपर से जोड़ दो। मुंह के सलाइवा से लेकर के, गट माने पूरे पेट से लेकर के, स्टमक से लेकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी आंत से लेकर के पूरा पाचन तंत्र का बहुत गहरा संबंध है। उसमें जो प्रोबायोटिक्स पैदा होते हैं जिनको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो हमारे अस्तित्व में सह अस्तित्व का हिस्सा है हमारा, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे 2-4 बार से लेकर के हम 10-20 बार, 25-50, 100 बार तक ऐसे करा देते हैं।
आराम आराम से, और इससे बीपी नॉर्मल होता एक। और दूसरा है ये दूसरा ये मरकट आसन। अब ये स्पाइनल कोड के लिए भी हम बताते हैं, ओबेसिटी के लिए भी बताते हैं हम भुजंग आसन। और अब जो बता रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी का संबंध सीधा ब्लड प्रेशर से, इसलिए जिनको भी ये समस्या है वो ये अभ्यास करें। अब अगली बात इससे भी आगे महत्वपूर्ण होगी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये मरकट आसन ऐसे दो तरह से, और ये जो आपको हमने सिरोधारा से लेकर के और स्पाइन बाथ, आर्म, फुट एंड हिप बाथ और मड थेरापी से लेकर के और अलग अलग प्रकार की जो है वाटर थेरापी, मड थेरापी, उपवास थेरापी, पानी ज़्यादा पिलाते हैं, खाने पीने में अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, बाएं करवट लेकर के बैठ जाते हैं। अब देखो, अब इसमें मंडूक आसन और शशक आसन से, मंडूक आसन, शशक आसन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से पेट ठीक करने के साथ साथ, जैसे अभी बता रहे थे ज्योत्सना जी कि 40 ट्रिलियन से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया अंदर पैदा होते हैं जब हमारा पाचन तंत्र खुश होता है, अच्छा होता है। प्रोबायोटिक के लिए सबसे ज्यादा लोग दही छाछ का इस्तेमाल करते हैं, और हमने देखा दही छाछ को लौकी के रस में हमने डाल दिया तो वो जो प्रोबायोटिक है हमारे, उसके लिए हमने ये लौकी के रस का प्रीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया। तो उससे क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया हैं अच्छे वाले जो प्रोबायोटिक्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से पनपने लगते हैं। और शुगर के जो सब्स्टिट्यूट है, शुगर के जो विकल्प हैं, शुगर की जो फैमिली है, एक तो मीठा खाने से सब खुश होते ही होते हैं, लेकिन ऐसे शुगर जो नेचुरल हो। तो आज हम दही छाछ का ऐसा एक पकवान बताने वाले हैं अंत में, जो आपके प्रोबायोटिक का भी काम करेगा और प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक एक साथ हम प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा आहार भी बताएंगे, और इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में दूध, दही, छाछ, और ऐसा नहीं है स्वामी जी, और जो सादा आहार था, एक लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ जी, उस पकवान के चक्कर में अभी योगाभ्यास बिल्कुल नहीं बंद करना है। पहले योगाभ्यास कीजिए, फिर बाद में हम पकवान की बात करेंगे। अभी फिक्र इस बात की स्वामी जी करनी है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर स्वामी जी ऐसे लोग हैं जिनको ये खबर ही नहीं होती कि उनका बीपी बढ़ गया है या बढ़ रहा है। तो ये पहले पता कैसे करें और कब बहुत ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है कि अब बीपी बढ़ रहा है और अब हमें इससे बहुत सावधान रहना है। तो जब आप अचानक ऐसे आपकी बॉडी डाउन होने लगे, आपको चक्कर आने लगे, बहुत कमजोरी फील करने लगे, तो समझ लेना मंडूक आसन, शशकासन के साथ वक्रासन, गोमुखासन आदि कराते हुए बात बता रहे, तो आपको लो बीपी है। जब चलते चलते चक्कर आने लगे, बहुत थकान महसूस होने लगे, तो लो बीपी है। अनायास आपको गुस्सा आने लगे, सिर में दर्द होने लगे, सिर फटने को होने लगे, नींद आपको कम आने लगे, नींद ज़्यादा आए तो समझ लेना लो बीपी, और नींद कम हो जाए तो समझ लेना आपका हाई बीपी। छोटी छोटी बातों के, बिना ही बात के ऐसे ही अनायास आपको गुस्सा आता है, आक्रोश आता है, इसका मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण से फिर हार्ट के ऊपर भी असर आता है, किडनी के ऊपर भी असर आता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर भी असर आता है, यहाँ तक कि मेमोरी पर भी असर आता है। तो आप अपने मन में बार बार उत्तेजनाएं ज़्यादा उठती है, तो ये इंडिकेशन है कि आप बीपी बढ़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आपको बस जो लास्ट बात ये कहना चाह रहा था, ब्रेन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पेट। हमारे यहाँ आयुर्वेद में 3 बातें कही जाती हैं। सबसे पहले कहा जाता है पेट से सब बीमारियाँ पैदा होती हैं। फिर कहा जाता है मस्तिष्क से प्रज्ञापराध, धी, धृति, स्मृति भ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व दोष सर्व रोग प्रकोपणम। तो ये पहले कहते हैं आपके पेट से सब बीमारियां पैदा होती हैं, फिर कहते हैं आपके दिमाग से सब पैदा होती हैं बीमारियां, और फिर कहते हैं आप जैसा करते हो आपके सब बुरे अभ्यासों से सब रोग पैदा होते हैं। तो अपने गट में, गट का मतलब अपनी घाटी में,
अपने इस घाटी में जो कुछ डालेंगे उसको सोच करके डालो। उससे आपका बीपी लो हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, उससे सब बीमारियां, अच्छी चीज़ें डालोगे तो मिट सकती है और ख़राब चीज़ें डालोगे तो बढ़ सकती है। इसलिए हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों नहीं, खरबों, बिलियन नहीं, ट्रिलियन बैक्टीरियाज पैदा होते हैं आपके खाने पीने से, जो आपकी मदद करते हैं। तो बीपी को पहचाने, जो हुसैन भाई आपने कहा 50% से ज़्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनका बीपी हाई है। फिर जिनको पता होता है उनमें से 50% लोग ही दवाइयाँ खाते, बाकी लापरवाही करते हैं। और जो दवाइयाँ खाते हैं खास करके एलोपैथिक, उससे 50% लोगों का बीपी कंट्रोल रहता है। हम बात कर रहे हैं क्योर की, कि आपका बीपी है या नहीं है, और आप दवाई खा रहे हैं। यहाँ जो भाई लेटे हुए जिनको अभी आइस मसाज कर रहे थे, इनका तो ऊपर का 220 तक और नीचे का 130 तक, ये पहला आदमी देखा मैंने जो 130 पर भी जिंदा है। अभी इसका यहाँ 3 दिन के अंदर 150 और 110 तक नीचे आया है, ये बड़ी बात हुई है। अब इनका बीपी नॉर्मल लाने के लिए अब हमें ज्यादा उपाय करने पड़ेगी। इसको मड थेरेपी पूरी देनी पड़ेगी, वाटर थेरेपी पूरी देनी पड़ेगी, लोग के ऊपर उपवास कराना पड़ेगा, और इनके गैट 120 और 80 स्वामी जी नॉर्मल बीपी रेंज है। ये कितना ज्यादा हो जाए या कितना कम हो जाए तो आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ देखो, नीचे वाला तो जब 90 से ऊपर जाए तभी डेंजर जोन में आ जाता है व्यक्ति, और ऊपर वाला 150 से ऊपर जाता है तो डेंजर जोन में आता है व्यक्ति। ऊपर वाला 150 से ऊपर 200 और 200 पहुंचा तो दिमाग की नसें फट सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। और नीचे की तरफ अब ऐसे बहन बैठी हमारी मुंबई वाली, इसका तो 90 और 60 रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता। तुम्हारा कितना? हाँ जी, मेरा 90 और 60 रहता है स्वामी जी का? उतना ही रहता है। पति पर अब ये यहाँ आने के बाद कितना बढ़े ना? अभी 110 70 तक आ गए। इतना तो मेरा भी रहता है। तो देखो, बहुत हेल्दी बीपी माना जाता है, बहुत एब्सोल्यूट बीपी माना जाता है 70 110। सबका जो बीपी माना जाता है वो 120 और 80, और इसके नीचे अब ये चलो 90 और 60 तक तो जिंदा है ये हमारी बहन तो योग कर रही है, अब और बढ़ जाएगा। अश्वगंधा रिष्ट पी लेना, अश्वशिला ले लेना, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश थोड़ा रोज सेवन करना, तो तुम्हारा भी 70 110 आ जाएगा। तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब आपका बीपी नीचे वाला 50 से नीचे जाने लगे तो आदमी मर जाएगा, और ऊपर वाला जब 70 से नीचे आ जाए तो आदमी फिर जिंदा रहना मुश्किल होता है। तो 70 से 80 से नीचे ही, ऊपर वाला 80 से नीचे और नीचे वाला 50 से नीचे चला जाए तो डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो आज हम बता रहे सामान्य अभ्यास, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। इससे आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, इससे आपका पाचन तंत्र ठीक होने से आपके गट बैक्टीरियाज अच्छे बनेंगे। कुछ लोग सोचते हैं बीमारी हो रही है ब्लड प्रेशर की और पेट ठीक करने की बात कर रहे, तो उसका महत्व बता दिया। हुसैन भाई कुछ पूछ रहे हैं। जी जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हाई बीपी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, तो हाई बीपी से स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ जाता है, और ऐसे मामलों में किस तरह की सावधानी बरत के हम खुद को स्ट्रोक से बचा सकते हैं? तो देखो, एक तो ये व्यायाम जो आज बता रहे हैं ना, बहुत हल्के वाले जितने भी व्यायाम हैं, तेज चलना है। और देखो पीछे मैदान है, उसमें हमने अभी तो तुलसी लगा दी है। मिट्टी के ऊपर चलने से नंगे पैर, घास के ऊपर चलने से नंगे पैर, और थोड़े खुरदरी जमीन के ऊपर, उससे एक्यूप्रेशर हो जाता है। माने पथरीली जमीन पर चलने से, मिट्टी पर चलने से, कच्ची मिट्टी पर चलने से बीपी अच्छा हो जाता है। ये जो खड़ा हुआ है ना मेरी लकड़ी के ऊपर, इस पर चलने से बीपी ठीक रहता है। अभी मेरे तो बीपी ऐसा हो गया कि मेरा तो बीपी 110 और 70 ही रहता है। तो आपने पूछा उससे खतरा कैसे होता है? हाँ, जिनको बीपी है उनको सर्वांग आसन और शीर्षासन नहीं करना है, इससे बीपी बढ़ जाता है। लो बीपी वालों को करना चाहिए शीर्षासन और सर्वांगासन। अब सूक्ष्म व्यायाम जो है ना, जो ज़्यादा नहीं कर पाते, तो जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हमारी जो बहुत सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं ना, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, वो फट जाती है।
फट जाती हैं तो खून लीक हो जाता है, ब्लड लीकेज हुआ, थक्के जम जाते हैं, थक्के जमे कि फिर आदमी मर जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक होने से आदमी की मौत हो जाती है, हार्ट अटैक होने से आदमी की मौत हो जाती है, किडनी में ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो फेल हो जाती है। तो इसलिए जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी आदमी को मार देता है और गिरा हुआ भी व्यक्ति को मार देता है। इसलिए ज़्यादा मौतें बीपी बढ़ने से होती हैं, ये बात सच है। इसलिए बीपी को अनायास बढ़ गया तो क्या करें, तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ देखो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम और शीतली शीतकारी। ब्लड प्रेशर एकदम से अभी बढ़ा हुआ है, मैंने लोगों का 5 मिनट के अंदर 25 पॉइंट तक, माने आपका 150 बीपी था और जैसे आपने शीतली शीतकारी किया 10-11 बार, एकदम से बीपी 120 पर आ गया, ऊपर नीचे वाला बीपी 100 तक पहुंच गया था। शीतली शीतकारी किया, ये इंस्टेंट बेनिफिट बता रहा हूं, रोज करेंगे तो बीपी बढ़ेगा ही नहीं। और ये लाइव एग्जांपल्स है, जिनको हमने जेनेटिक, जिनका बीपी था बहुत क्रिटिकल बीपी था, जेनेटिक बीपी हो, किसी भी कारण से क्रिटिकल बीपी हो, किडनी के कारण से बीपी हो, पाचन तंत्र की गड़बड़ी से बीपी हो और हार्ट की प्रॉब्लम से बीपी हो, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, नींद न आने से बीपी हो, गुस्से वाली प्रकृति से, पित्त प्रकृति से बीपी हो। अच्छा स्वामी जी, और चंद्रभेदी प्राणायाम एक बहुत अहम बात जो आपने बताई, लेकिन वो बहुत आई और चली गई, ऐसा हुआ। हाई बीपी के जो लोग मरीज हैं उन्हें कौन कौन से आसन सख्ती से मना है? एक तो शीर्षासन आपने बताया और एक सर्वांगासन, इसके अलावा सारे आसन वो कर सकते हैं या कुछ और भी है जिसमें एहतियात बरतना है, उससे बचना है? हाँ, वो तीसरी चीज है आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को रोक लिया ऐसे और रोक करके, जिनका बीपी लो है वो तो 1 से 2 मिनट कर सकते हैं और जिनका बीपी हाई है उनको 20 सेकंड से ज़्यादा ब्रेथ होल्ड करके नहीं रखना। ये 3 चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। और व्यवहार में उनको गुस्से से बचना है, प्रतिक्रिया से बचना है, एंगर एंड रिएक्शन। वैसे तो रोंग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन ये बड़े खतरनाक होते हैं, तो इसमें गुस्से से, एंगर से और ख़ास करके रिएक्शन से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। उनको थोड़ा सा धीरज से काम लेना चाहिए और उनको कभी भी गर्म चीज़ें, जो जितने भी पित्तवर्धक चीज़ें एकदम से बीपी को बढ़ाती हैं, और सोल्ट भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इतना ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी, धीरज से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, और यही चीज़ जो है वो आजकल बहुत कम हो गई है, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं और हो, कोई और जगह हो, धीरज और धैर्य बहुत कम लोगों में दिखाई दे रहा है। और हम ये जानते हैं स्वामी जी की बीपी के लिए आपाधापी है जी, तनाव जो है स्वामी जी बीपी के लिए सबसे बड़ा विलेन है। तो ऐसा क्या उपाय किया जा सकता है जिससे स्ट्रेस, टेंशन समेत जो दूसरी सारी परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां, उससे खुद को बचाया जाए और वो फिर बाद में हाइपर टेंशन की वजह ना बन जाए? तो भस्त्रिका आराम आराम से करना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। देखो ऐसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कपालभाति 50 से 60 स्ट्रोक लगे, 100-120 वाली स्पीड में ऐसे नहीं करना। कपालभाति भी तेज कपालभाति करने से भी बीपी बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे करें आराम आराम से। फिर ये अनुलोम विलोम करें, 5 सेकंड में लें, 5 सेकंड में छोड़ें। मुक्तावटी या मुक्तावटी खाली पेट, मेधावटी खाने के बाद और बीपी गिरी कितना ही ज़्यादा हो, ये इसके लिए रामबाण औषधियाँ हमने बता रखी हैं। मेधावटी, मुक्तावटी और ये बीपी ग्रीड, ये एलोपैथी की दवाई हम पहले दिन से बंद कर देते हैं। एलोपैथी का ये सशक्त विकल्प है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुक्तावटी और ये मेधावटी और बीपी ग्रीड। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इनका एलोपैथी से पहले आयुर्वेद पर शिफ्ट हो जाए, बाद में इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली प्राणायाम से और लाइफस्टाइल से अच्छा कर लें, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल को अच्छा कर लो, खान पान को ठीक कर लो, वो आज हम सब बताने वाले। तो अनुलोम विलोम आराम आराम से करें, और जब एक बार ठीक हो जाए फिर खूब दौड़ लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि एक बार बीपी हो गया तो फिर जिंदगी भर दौड़ने पर पाबंदी। बहुत तेज दौड़ भी नहीं लगानी चाहिए हाई बीपी वालों को। अच्छा स्वामी जी, एक और चीज है, हाई बीपी और डायबिटीज दोनों बहुत करीब के दोस्त हैं। ऐसा कहा जाता है जो हाई बीपी के शिकार हुए वो डायबिटीज के भी शिकार हो जाएंगे। तो बीपी के जो मरीज हैं वो डायबिटीज से खुद को बचा के रखें,
इसके लिए उन्हें योगाभ्यास क्या कुछ और अलग से करने हैं, कुछ और अलग से सावधानियां बरतनी है? उनको मंडूकासन से लेकर के पवन मुक्तासन तक जो है जितने भी हो जाए, पवन मुक्तासन, मंडूकासन और वक्रासन, खाली 3 ही आसन हो गए। खीरा केरल टमाटर का जूस, उसमें हमने कल पूरा डायबिटीज़ का पैकेज दिया था, गिलोय और सदाबहार, गुड़मार, ये सब ले लें। ये ब्लड प्रेशर के पॉइंट, ये सारे जितने भी टॉप हैं इनको दबाएं, जितने भी पीछे के चैनल हैं इनको दबाएं। ये 7 चैनल मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा चैनल दबा दें एकदम से। ये पूरे चैनल दबाने से ऐसे, ये दर्दों के लिए भी हम बताते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बताते हैं, और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे पूरे यहाँ से ऐसे लेकर के और ऐसे तक पूरे, ये पीछे के सारे चैनल, फिर सामने से जो है ये सारे टॉप्स, और अंत में फिर ये किडनी का पॉइंट और ये हार्ट का पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये किडनी का और हार्ट का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट दबाते हैं, फिर ये माथे के ऊपर यहाँ से भी पॉइंट दबाते हैं, यहाँ से, और पीछे से मेडुला, ये जो है पीछे से एक गड्ढा सा यहाँ से दबाते हैं। रीढ़ की हड्डी की मसाज करते हैं, स्पाइन मसाज, ऐसे ही ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी में अंगूठे से कर दो बेटा, ऐसे ऐसे, ये ऊपर से ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाते 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 ऊपर तक आ जाते हैं। हाँ, अभी तो ऐसे इनकी तो रीढ़ की हड्डी भी में भी थोड़ा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से भी बीपी हाई लो होता है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, नाभि डिगने से भी इसका संबंध है, इसलिए जिनके नाभि डिग जाए, स्वामी जी मसाज तो करवाने में मजा भी खूब आता है। ऐसे पद्मासन या वज्रासन में पीछे ऐसे लेट जाते हैं। स्वामी जी अब बारी है लोगों के सवाल शामिल करने की। होने से भी एकदम ब्लड प्रेशर लो या हाई एकदम ठीक हो जाता है। जरूर जरूर। स्वामी जी सबसे पहला सवाल प्रिंस का है। वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ को लो बीपी है और साथ ही साथ हाई ब्लड शुगर है, खून भी नहीं बन रहा है, तो उन्हें उनकी जो परेशानी है वो आप दूर कर दीजिए। खून के लिए उनको गाजर, चुकंदर और अनार, शुगर है इसलिए थोड़ा थोड़ा चबा चबा करके खाना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए, और हरी सब्जियां लेनी चाहिए। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस जो बताया हुआ हमने, और मधुनाशिनी मधुग्रीट, उससे शुगर उनकी ठीक हो जाएगी। आसन जरूर करें। और लो बीपी के लिए सबसे अच्छा है शिलाजीत। शिलाजीत से शुगर भी अच्छा होता है और लो बीपी भी अच्छा होता है, इसलिए दूध में शिलाजीत डाल करके पी लें। नहीं तो अश्वशिला कैप्सूल हम देते हैं। ये जो अश्वशिला कैप्सूल है, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं प्राचीन काल से। अश्वशिला में शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों है। इसका सेवन कर लेने से लो बीपी एकदम अच्छा हो जाता है। और अश्वगंधा रिष्ट पीने से लोग क्या करते हैं, जैसे बीपी लो होता है तो चीनी का घोल पिलाते हैं उसमें, और नमक और डालते हैं, और दोनों ही जहर है, चीनी भी जहर है और नमक भी जहर है। क्यों पिला रहे हो लोगों को? तो क्या पिलाएं? अश्वगंधा रिष्ट पिलाएं, उसमें ये अश्वशिला कैप्सूल घोल करके पानी में पिला दे, एकदम से परमानेंट बीपी, जो लो बीपी वो अच्छा होगा। तो लो बीपी के लिए शिलाजीत और हाई बीपी के लिए लौकी। हाँ, ये जो लौकी है ये बड़ी जबरदस्त है। अगला सवाल स्वामी जी सुरभि का है। उनके पापा को हाई बीपी है, जिससे उनकी स्किन पर दाने हो जाते हैं, जो अपने आप में कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो देखो, ये हाई बीपी और स्किन पर होने वाले दाने दोनों के लिए बताता हूं। लौकी, एलोवेरा और वीटाग्रास, इससे लौकी, एलोवेरा, वीटाग्रास से बीपी पहले ही दिन से कंट्रोल हो जाएगा, फर्स्ट डे, और स्किन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। स्किन की प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा कारण है ये गट बैक्टीरियाज, जो ट्रिलियंस की संख्या में हमारे अंदर होते हैं। अब मॉडर्न रिसर्च ये कह रहा है कि जितने इम्यूनिटी, हार्ट की प्रॉब्लम और नर्वस सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमारे गट बैक्टीरिया से। सामान्य रूप से तो सब बोलते ही थे कि लीवर
किडनी और स्ट्रेस ये बड़ा कारण है स्किन का। तो जैसे ही हमारे ये पाचन तंत्र अच्छा होगा, इसके लिए हम शंख प्रक्षालन कराते हैं। शंख प्रक्षालन से अच्छे बैक्टीरियाज अंदर पैदा हो जाते हैं और खराब बैक्टीरियाज निकल जाते हैं। तो शंख प्रक्षालन भी इसमें ज़बरदस्त है। त्रिफले का चूर्ण सप्ताह में एक बार ले लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार उपवास कर लेना चाहिए। अथवा जिनको बहुत ही ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम, उनको तो कुछ दिन तक लौकी कल्प कर लेना चाहिए। लौकी के ऊपर ही उपवास करो और थोड़ा जैसे अनुकूलता हो वैसे दही छाछ का सेवन करो। और खाली पेट उठते ही गोधन अर्क ले लो और उसमें 2 गोली नीम की खा लो, अथवा एलोवेरा जूस पी लो और एलोवेरा जेल लगा लो। तो ऐसे भी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। मिट्टी का लेप ही लगा लो पूरे शरीर में, जो हम कई बार बताते हैं। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल सुनील का है। 10 साल पहले उनको स्ट्रोक हुआ था और पैर में हमेशा उनको जलन रहती। उन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई है, वो ज़्यादा बेहतर होता, तो इनके लिए कोई उपाय बता दें। तो इनके लिए सिंपल सा उपाय है। 10 साल पहले स्ट्रोक हुआ और पैरों में जलन होती है, तो जलन का कारण ब्लड का सर्कुलेशन एक मूल रूप से माना जाता है। तो मिट्टी का लेप लगाएं पैरों के ऊपर और गिलोय की गोली खा लें, गिलोय का जूस पी लें, अथवा बहुत ही ज़्यादा जलन है तो कायाकल्पवटी खाली पेट और खाने के बाद नीम और गिलोय की गोली। ये 100% इलाज है सभी प्रकार की जलन, दाद, खाज, खुजली और किसी भी प्रकार के उपद्रव जो होते रहते हैं, जलन से लेकर के खाज खुजली से लेकर के और स्किन प्रॉब्लम्स तक में वो तब्दील हो जाते हैं। उन सब के लिए रामबाण है। कायाकल्पवटी खाली पेट और खाने के बाद नीम गिलोय घनवटी और गोधन अर्क, ये तो पूरे शरीर की शुद्धि के लिए होता है, उसमें नीम का और सेवन करें। स्वामी जी एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें। कभी कुछ लोग खाली दवाइयाँ सुनते रहते हैं। जी 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 जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाने पीने की बातें करेंगे। नेहा का सवाल है, उनकी माँ को हाई बीपी है और उनका हार्ट रेट 60 से 66 तक चला जाता है। उनके लिए क्या उपाय है? वैसे स्वामी जी नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए ये भी बता दीजिएगा। तो नॉर्मल हार्ट रेट जो मेरे जैसे हल्दी आदमी उनका तो 60 रहना चाहिए। मेरा 60 ही रहता है। मेरा ब्रेथ रेट होता है 6 to 7। ये एकदम कहते हैं ना, एकदम एक्सीलेंट है। मेरे 6 से 7 श्वास चलते हैं सामान्य रूप से। 6 सांस और 60 हार्ट बीट, ये एक्सीलेंट हेल्थ का लक्षण है। लेकिन जिनके हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा ही कम हो जाती है, फिर उनको बहुत घबराहट होने लगती है, तो वो फिर थोड़ा हृदयामृत ले लिया करें, अर्जुन की छाल दालचीनी ले लिया करें। ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और जिनका बीपी हाई है वो साथ में हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो ये लौकी का जूस भी लिया करें। ये लौकी का जूस बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। और बाकी अब ये खिसकते सब मेरे पास ही आ गया है सारा साजो सामान। अब उनके पास जाने का वक्त भी हो गया स्वामी जी। हाई बीपी के लिए लौकी जी और लो बीपी के लिए शिलाजी। तो स्वामी जी अब कुछ पाक शास्त्र की बातें कर लेते हैं। तो ऐसे क्या आयुर्वेदिक उपाय हैं जिससे स्वामी जी अचानक जो बीपी बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में कर लिया जाए? और 3 उपाय स्वामी जी आप कम से कम बताइए जिनसे इंस्टेंट बीपी को कंट्रोल में किया जा सकता हो। और खान पान में ऐसा क्या हम शामिल करें जिससे हमारी गट हेल्थ जो है वो बेहतर बने? तो इंस्टेंट बीपी को में रिलीफ के लिए तो जो आइस मसाज जो बताया था हमने, वो एकदम से रिलीफ कर देगा। शीतकारी जो हमने बताया हुआ है, और लौकी का जूस इंस्टेंट बीपी को, ये हर सबको मिल जाता है, तो इंस्टेंट बीपी को नॉर्मल कर देते हैं। और ठंडे पानी के नीचे बैठ जाए और मन ही मन जो भी आप उसका ध्यान करें, तो एकदम से ठंडे पानी से स्नान कर ले। और ये वो कर अभी आइस मसाज और लौकी का जूस पी लें, शीतकारी कर लें, एकदम से आपका जो है बीपी नॉर्मल आ जाएगा। अब ये हमने दही ले रखा है, ये दही जो है इसको डाल दिया हमने और इस दही के अंदर ये फ्रूट्स डाल दें। इससे मैं बोल रहा था ये प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दोनों ही हैं। इसमें अनार डाल दिया, ये अनार, फिर इसके अंदर थोड़ा अनानास डाल दिया। ये अनानास भी बहुत ज़बरदस्त होता है, इसके इतने फ़ायदे हैं। और फिर थोड़ा इसके अंदर एप्पल डाल दिया, ये एप्पल, और इसी के अंदर थोड़ा सा
मौसमी या इसके अंदर आप डाल लेते। खट्टे फल दूध के साथ नहीं खाने चाहिए, दही के साथ। मौसमी या इसके अंदर नारंगी, संतरा, और थोड़ा सा इसके अंदर ये बग्गू गोसा ऐसे डाल दें। थोड़ा सा जिनको ज़्यादा ही मीठा खाने की आदत है, चीनी तो हम मना करते हैं, वैसे तो नेचुरल फ्रूट है ये, इसमें मीठा डालने की ज़रूरत ही नहीं। फिर भी कुछ लोग ज़्यादा ही मीठा के खाऊ हैं तो वो थोड़ा इसके अंदर ही मधुरम डाल सकते हैं, गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। इससे वैसे मैं तो इस गुड़ शक्कर या हनी इसको भी मैं थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, गुड़ शक्कर या हनी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। तो ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों का काम स्वामी जी, करेगा। ऐसी चीजें आपने मिला दी है तो इसमें, पूरी फैमिली के लिए मैंने बता दिया है। तो ये तो वैसे ही लग रहा है कि बहुत शानदार और बहुत ही ताकतवर चीज है ये। स्वामी जी, जरा मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर लौटकर आपके पास आते हैं। कल दिखाएंगे सूजन, पथरी या इन्फेक्शन, किडनी रोग का पूरा सलूशन। मोटापे ने दी किडनी की बीमारी, थर्ड वेव से पहले कैसे करें अपनी तैयारी। डायलिसिस, ट्रांसप्लांट की नौबत बिल्कुल ना आए, योग से किडनी कैसे अपनी मजबूत बनाए, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रसाद लेने बच्चे भी आ गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसा ही प्रसाद पहले मंदिरों में चरणामृत के रूप में मिला करता था, तो ये बाबा का प्रसाद हो गया। बीपी लो हो या हाई हो, सब अपने घर। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद देखिए देहरादून में बारिश का कहर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।